दोस्तों, along with the metaverse, Web 3.0 is one of the most discussed topics in the world right now. Web 3.0 पर इतने डिबेट्स और डिस्कशंस हुए हैं कि टेक वर्ल्ड के बिग नेम्स जैसे जैक डॉर्सी और एलॉन मस्क भी इसको लेकर अपने ओपिनियंस दे चुके हैं. बट व्हाट एग्जैक्टली इज Web 3.0 and why does it really matter? Web 3.0 is the third version of the internet. First was Web 1.0. It was completely static and non-interactive. The internet was used just for reading blog posts. हमें सारी information as consumers के तौर पर ही मिलती थी. पर 2004 में शुरू हुआ Web 2.0, जो हम आज भी यूज कर रहे हैं. Web 2.0 में यूजर्स खुद कंटेंट क्रिएटर्स बन गए. जैसे कि फेसबुक, ऑरकुट, यूट्यूब, इन प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स अपना कंटेंट ऑनलाइन क्रिएट और अपलोड करने लगे, जिसके कारण लार्ज वॉल्यूम्स में डेटा और कंटेंट का क्रिएशन होने लगा. और ज्यादातर इस डेटा और कंटेंट को टेक जायंट्स जैसे Amazon, एप्पल, गूगल, मेटा यानी फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल करते हैं. But this control of data is creating privacy issues for users. इन कंपनीज के टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के कारण यूजर्स को लगता है कि उनके पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है. और ऐसा हुआ भी है. एग्जाम्पल के तौर पर कैम्ब्रिज एनालिटिका, जहां कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक यूजर्स के डेटा की मदद से यूएस इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया था. इतना ही नहीं, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने कंटेंट पोस्टिंग से रिलेटेड स्ट्रिक्ट नॉर्म्स भी इंप्लीमेंट किए हैं, जिसकी वजह से फ्री स्पीच का इशू भी सामने आता है. और यहाँ पर एंट्री होती है Web 3.0 की, जो प्राइवेसी और फ्री स्पीच की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का दावा करता है. Basically, Web 3.0 is a decentralized version of the internet, unlike Web 2.0, which is centralized. Decentralized होने के कारण users will have complete control over their data, and this will ensure data security and privacy for the users of the internet. But Web 3.0 ये सब कैसे कर पाएगा? How does it exactly work and what does it mean when we say that it is decentralized? Web 3.0 is currently just a concept. This concept is said to be built around blockchain technology, ठीक वैसे ही जैसे cryptocurrencies और NFTs. In Web 2.0, our data and content are centralized through servers and data centers, जिसे collectively हम cloud कहते हैं, जिन्हें कुछ ही tech giant companies control करती हैं. पर इन Web 3.0 हमारा डेटा और कंटेंट विल बी रिजाइडिंग इन ब्लॉकचेन नेटवर्क्स. इसका मतलब ये होगा दैट आवर कंटेंट विल बी रिजाइडिंग इन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ अ नेटवर्क, ना कि एक सिंगल सर्वर में जैसे अभी Web 2.0 में होता है. और ब्लॉकचेन नेटवर्क में रिजाइड किया गया डेटा इज इम्यूटेबल. इट कैन नॉट बी चेंज्ड. That means there will be no privacy issues anymore and we will be the owner of our data on the web world. Now let's talk about free speech. In Web 2.0 कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने फ्री स्पीच को लेकर कई रूल्स फॉर्म किए हैं. जैसे कि ट्विटर डिसाइड करता है कि आपका ट्वीट ऑफेंसिव है या नहीं. अगर है तो वो आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर सकता है. जैसे कि कंगना रनाउट्स ट्विटर अकाउंट. आफ्टर मल्टीपल वार्निंग्स, ट्विटर परमानेंटली सस्पेंडेड हर अकाउंट फॉर ऑफेंसिव कंटेंट. बट Web 3.0 में ये रूल्स कौन फ्रेम करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि आपका ट्वीट ऑफेंसिव है या नहीं? As you know, Web 3.0 is a decentralized platform. Thus, it is not managed by a single person or a group of people. It will be managed by DAOs, Decentralized Autonomous Organization. Now, DAOs basically एक stateless automated organization है जिसे rules represent करते हैं and it processes as a code. जिस तरह Web 2.0 में सोशल मीडिया गाइडलाइंस होती हैं, उसी तरह Web 3.0 में DAOs होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कंटेंट रहेगा और कौन सा निकाल दिया जाएगा. All of this makes Web 3.0 look like the next big revolutionary thing. But there are some criticisms as well. कुछ लोग कहते हैं कि Web 3.0 को रेगुलेट करना मुश्किल होगा, जिसके कारण साइबर क्राइम्स, हेट स्पीच, ऑनलाइन हरासमेंट, द स्प्रेड ऑफ चाइल्ड अब्यूज इमेजेस एंड वो सारी चीजें इंक्रीज होंगी जो साइबर स्पेस में मुश्किलें लाती हैं. As per a report, critics Web 3.0 को cryptocurrency bubble का एक हिस्सा भी बुलाते हैं, an extension of blockchain-based trends that are overhyped and harmful. There are also concerns about the environmental impact of cryptocurrencies and NFTs. पर सबसे सीरियस क्रिटिसिज्म जो आया है वो है ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी की तरफ से. 21 दिसंबर 2021 को उन्होंने Web 3.0 के बारे में ट्वीट किया. You don't own Web 3. The venture capitalists and their limited partners do. It will never escape their incentives. It's ultimately a centralized entity with a different label. Know what you're getting into. डॉर्सी का मानना है that regular users Web 3.0 को ओन नहीं करते, बल्कि ownership lies with venture capitalists और investors जिन्होंने Web 3.0 में heavily invest किया है, जिसकी वजह से there will be a lot of centralization. अगर एक रिपोर्ट की माने तो venture capitalists have invested around $6 billion till the third quarter of 2021.
इसका मतलब है एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम को तैयार करने के लिए सेंट्रलाइज्ड फंड्स का यूज किया जा रहा है। वेब 2.0 में भी तो ऐसा ही होता था ना। ये तो वही बात हुई, नए पैकेट में पुराना माल। एक कॉन्सेप्ट जो अभी पूरी तरह से डेवलप हुआ भी नहीं है, उसकी ओनरशिप को लेकर ऑलरेडी इतने डाउट्स हैं। तो कौन कह सकता है कि वेब 3.0 एक कंप्लीटली फ्री और डिसेंट्रलाइज सिस्टम होगा और इंटरनेट की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, या फिर वेब 3.0 एक कंप्लीट फेलियर साबित होगा और इंटरनेट की प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम सब वेब 3.0 को यूज करेंगे। जिस तरह बिग टेक जायंट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट और मेटावर्स की तैयारी कर रहे हैं, उससे ये बात तो साबित है that web 3.0 is coming. Hi guys, we hope that you liked this video. Don't forget to let us know your opinion on web 3.0 in the comment section below, and do like, share and subscribe to Nutshell for more such intriguing and informative videos. Till then, ciao.